डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है, और ऐसा हो भी क्यों ना। आज जब कोरोना जैसी विश्वव्यापी बीमारी मानव जाति की बौद्धिकता, क्षमता और जीवटता के समक्ष जटिल चुनौती पेश कर रही है, हमारे स्वास्थ्यकर्मी पूरे मनोयोग से देश को इस अभूतपूर्व संकट से निकालने में जुटे हैं। लेकिन सवाल उनकी सुरक्षा का भी है। इसे ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 में एक अध्यादेश द्वारा संशोधन किया, और यह संशोधित स्वरूप राष्ट्रपति की अनुमति पाते ही संपूर्ण भारत में लागू हो गया। हमारे साथ इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर आज चर्चा कर रहे हैं पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता श्री हर्ष गुप्ता। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, ये महामारी अधिनियम 1897 क्या है और क्या परिस्थितियां थीं जब ये अस्तित्व में आया? महामारी अधिनियम 1897 को लागू करने की आवश्यकता जब आई, जब लगभग अगस्त सितंबर 1896 में हांगकांग से जो जहाज आते थे यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता, पूना और कराची, पानी के जहाजों के जो बंदरगाह थे, इनके साथ काले चूहों के साथ एक पिस्सू टाइप का एक मच्छर उन पर आया, और उस पिस्सू में प्लेग नाम की बीमारी का बैक्टीरिया साथ लेकर आया। उस पिस्सू के काटने से ये मनुष्यों में ये प्लेग प्रारंभ शुरू हुई। इसका जो मुख्य लक्षण था वो ये था कि बगल में और ग्रॉइंस में वहाँ मोटी मोटी गांठें हो जाया करती थी, उसमें पस पड़ जाता था, खून आने लगता था और अल्टीमेटली मनुष्य की डेथ हो जाया करती थी उसमें। तो जब ये महामारी की सूचना ब्रिटिश साम्राज्य की उस समय की सम्राज्ञी क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंची, तो उन्होंने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट की दोनों सदनों की एक मीटिंग बुलाई, और उसमें ये निर्देश दिया गया कि सरकार इस बीमारी का उन्मूलन करने के लिए कोई एक कानून लेकर आए। इस कानून को लाने के लिए काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कलकत्ता में इसका बिल पेश किया गया, और ये बिल पेश करने के बाद ये महामारी अधिनियम 1897 लागू किया गया, बनाया गया। सर, इस अधिनियम में स्वास्थ्य कर्मियों को किस प्रकार की सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया था? जिस समय ये बिल बनाया गया था उस समय ऐसी कोई व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने की ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई थी। बहुत छोटा सा कानून ये बनाया गया था, जिसकी धारा 2 में केवल ये प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार महामारी को रोकने के लिए किसी भी तरह के स्टेप्स ले सकती है, या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अधिकृत कर सकती है वो स्टेप्स लेने के लिए, और महामारी को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश या सर्कुलर जारी कर सकती है। और ये भी इसमें प्रावधान डाला गया था। इसमें जारी किए गए यदि किसी सर्कुलर को या रेगुलेशन को अगर कोई नहीं मानता है, एक पेनल्टी क्लॉज इसमें डाला गया था, तो उसको धारा 188 भारतीय दंड संहिता के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके खिलाफ अगर कोई अनहोनी होती है तो उनकी सुरक्षा के लिए इसमें उस समय कोई प्रावधान नहीं था। उस समय शायद ये नहीं सोचा गया होगा कि इसको लागू करने में या इसके तहत कार्रवाई करने में पब्लिक जो है वो गुस्सा होगी या स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर अटैक करेगी या आक्रमण करेगी या कोई रुकावट डालेगी। सर, अभी हाल में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए, इसके लिए केंद्र सरकार को एक अध्यादेश लाई थी। हम चाहेंगे कि आप इन परिवर्तनों के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। देखिए, इस एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जब ये हमारे यहाँ कोरोना वायरस की कोविड-19 की जब महामारी फैली और इसकी रोकथाम के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में शासन और प्रशासन के द्वारा जब कार्रवाइयां की गई, उसमें पब्लिक को ऑफकोर्स कुछ परेशानियां भी हुई। परेशानियों की वजह से पब्लिक ने रिटेलिएट किया, और उस रिटेलिएशन में पब्लिक ने स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर, पुलिस अधिकारियों के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर हमले भी करने शुरू किए। जब एक्ट को देखा गया तो एक्ट में केवल धारा 188 थी लागू किए जाने के लिए, 188 में कार्रवाई किए जाने के लिए भारतीय दंड संहिता की। उस 188 में वो 188 कोई ज्यादा सख्त धारा थी नहीं। धारा 188 में अगर किसी प्रकार का अवरोध किया जाता है या कोई चोट पहुंचाई जाती है तो उसमें 1 माह की सजा या 200 रुपये फाइन, जुर्माना या दोनों। और यदि किसी ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर किया जाता है या कोई दंगा किया जाता है तो उसमें 6 महीने की सजा और 1000 रुपये जुर्माना। और ये दोनों ही व्यवस्थाएं, दोनों ही इवेंचुअलिटीज में, दोनों ही उसमें ये धारा बेलेबल थी है। लेकिन कोविड-19 वाली महामारी फैलने पर इसमें पब्लिक के द्वारा कुछ ज्यादा ही एग्रेवेशन किया गया, कुछ ज्यादा ही इसमें एजिटेशन किया गया। तो इस दृष्टि से स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को और सुरक्षा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में एक अमेंडमेंट लाया गया ऑर्डिनेंस 2020 के जरिए से। और ये ऑर्डिनेंस लागू हुआ, ये गैजेट नोटिफिकेशन में ये पब्लिश हुआ 22 अप्रैल 2020 को। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट को और सख्त बनाया गया। जो कमियां इसमें पहले रह गई थी उनको पूरा किया गया। मसलन इसमें सबसे पहले धारा 1A बढ़ाई गई, जिसमें एक्ट ऑफ वायलेंस
को डिफाइन किया गया कि एक्ट ऑफ वायलेंस में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, जिसमें हैरेसमेंट, हार्म, इंजरी, हर्ट, इंटिमिडेशन और डेंजर था, ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस टू हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल्स था, लॉस ऑफ डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स इन कस्टडी, ये सब था। हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल्स को परिभाषित किया गया, जिसमें पब्लिक और क्लिनिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और कोई भी व्यक्ति से मतलब जैसे प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी जो इस महामारी की रोकथाम में शामिल हैं, इन सबको इसमें शामिल किया गया, क्योंकि इसमें संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो संपत्ति को भी इसमें परिभाषित करते हुए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट और जो भी क्वारंटीन की और आइसोलेशन की फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की गई, उन सबको इसमें शामिल किया गया। इसके बाद इसमें धारा 2A के पश्चात, धारा 2A में तो पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट थी, 2A के पश्चात धारा 2B बढ़ाई गई, जिसके अंतर्गत ये एक निरोधात्मक धारा थी, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हिंसात्मक कार्य में संलिप्त नहीं होगा और न ही किसी हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल को किसी प्रकार की कोई नुकसान पहुंचाएगा इस महामारी के दौरान। इसके बाद धारा 3 को और सख्त बनाया गया। धारा 3 में जो मूल अधिनियम में जो पेनल्टी क्लॉज था, जिसमें यह था कि केवल 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, उस धारा 3 को और बढ़ाया गया इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से, और उसमें धारा 3A इनकॉर्पोरेट की गई, जिसमें ये कहा गया कि जो धारा 3 की उपधारा 2 में जो सजाएं बताई गई हैं हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल्स के विरुद्ध हिंसा करने के लिए, उसमें धारा दी गई थी 3 महीने की सजा, 3 महीने की सजा से लेकर 5 साल तक की सजा और कम से कम 50,000 जुर्माना, जो 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और उपधारा 3 में ये प्राविधान लाया गया कि यदि किसी हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल कर्मचारी को कोई गंभीर चोट पहुंचाई जाती है, तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया कि 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया कि ये धारा 3A इसमें बढ़ाई गई एक और ये प्रावधान किया गया, ये जो सजाएं हैं ये संज्ञेय और गैर जमानती होंगी। जैसे कि जो मूल अधिनियम था, जिसमें धारा 3 पेनाल्टी जिसमें प्रिस्क्राइब की गई थी, उसमें केवल धारा 188 थी, वो संज्ञेय तो थी लेकिन वो जमानती अपराध था उसमें। इसमें प्राविधान ये भी लाया गया कि साहब इसकी जब FIR होगी तो उसमें कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी इसकी विवेचना करेगा और उसको केवल 30 दिन के अंदर इसकी विवेचना पूर्ण कर लेनी है। सर, ये संशोधित रूप में यह अधिनियम पूरे देश में लागू है, तो जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसका अनुपालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के अंतर्गत 14 मार्च 1920 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसको कहा गया था उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशंस 2020, एक विनियम जारी किए गए थे जी। उसके तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं इसमें दी थी कि किस तरह से जो है इस महामारी की रोकथाम के लिए कार्य किया जाएगा। वो सारी व्यवस्थाएं उसमें है। ये जो एक्ट बना है, ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये ऐसी का ऐसी पूरा का पूरा पूरे भारतवर्ष में ये लागू हो चुका है। इसको लागू करने के लिए अलग से किसी भी राज्य सरकार को आवश्यकता नहीं है कोई अधिनियम, कोई विनियम या कोई नियम लाने की। ये जो विनियम जो उत्तर प्रदेश सरकार लाई है 2020 के एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020, इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आइसोलेशन सेंटर्स बनाने का, क्वारंटीन सेंटर्स बनाने की उनको शक्तियां दी गई हैं। और एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र है और उसमें कोई अगर सूचना कुछ इस प्रकार के केसेस आते हैं कोविड-19 के, तो उसमें भारत सरकार या राज्य सरकार उसमें क्या क्या उसमें स्टेप्स ले सकती है, वो उसमें डिफाइन किया गया है कि जैसे उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को सील करने का, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज और सामाजिक जो गैदरिंग्स हैं उन सबको बैन करने का, वाहनों की रोकथाम करने का, इस तरह के बहुत सारे प्राविधान इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। और पेनल्टी स्वरूप, क्योंकि ये जो रेगुलेशन थे, ये विनियम थे, ये अध्यादेश आने से पूर्व के थे, तो इसलिए इसमें एक धारा 188 का ही उल्लेख किया गया है। लेकिन अब ये अध्यादेश आने के बाद लागू होने के बाद से प्रत्येक राज्य सरकार स्वतंत्र है उस अध्यादेश के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए। कानून समस्या के समाधान का एक पक्ष है। पूर्ण सफलता बिना जन सहयोग के संभव नहीं है। कोशिश हमारी भी होनी चाहिए कि लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने वाले इन कोरोना योद्धाओं को किसी भी स्थिति में अभद्र, अशोभनीय या अराजक स्थिति का सामना न करना पड़े। उन्हें वही सहयोग और सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं। वकील साहब, आपने हमसे बातचीत की और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।